प्रिया रात के 3:45 बजे उठ गई क्योंकि छत का पंखा फिर धीमा हो गया था। बोरीवली की उनकी सोसाइटी में बिजली बोर्ड का वही पुराना मजाक। लाइट चली गई थी। कमरा घुटन भरा था। मच्छर भगाने की अगरबत्ती जलकर खत्म हो चुकी थी और ऋषि डबल बेड के अपने हिस्से पर हल्की हल्की खराटे ले रहा था। एक हाथ लटका हुआ था। उनकी 6 साल की बेटी तन्वी रात में किसी समय उनके बीच में घुस आई थी और अब दोनों के बीच एक छोटी गर्म भट्टी की तरह चिपकी हुई थी। प्रिया बिल्कुल स्थिर लेटी रही, हिलने से डर रही थी क्योंकि जैसे ही हिलेगी उसकी उंगलियां अपने आप बाईं गर्दन पर चली जाएंगी। इन दिनों हमेशा ऐसा ही होता था। ये सब 12 दिन पहले शुरू हुआ था। दिवाली की सुबह वो चकली का आखिरी बैच खत्म करने की जल्दी में थी और मम्मी से फोन पर बात कर रही थी कि शाम को कितने मेहमान आने वाले हैं। दुपट्टे को गर्म तेल से बचाते हुए उसकी हथेली कुछ छोटा सा सख्त चीज से टकराई जो ठीक जबड़े के नीचे था। उसने सोचा तन्वी को गोद में ज्यादा उठाने से मांसपेशी खिंच गई होगी। शाम तक वो वहीं था। रात तक उसके दिमाग में उसका एक नाम बन चुका था, कैंसर। अब वो शब्द उसे 3 भाषाओं में आता था। कैंसर, कर्क रोग और सबसे डराने वाला जो 5 साल पहले टाटा मेमोरियल के गलियारे में चाची के समय सुना था, लास्ट स्टेज। पहले 3 दिन उसने किसी को नहीं बताया। खाना बनाया, सफाई की, तन्वी की रंगोली की फोटो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डाली और ढेर सारे दिल वाले इमोजी लगाए। ऋषि जब अपने कंस्ट्रक्शन साइट की धूल लेके खराब हालत में घर आए तो मुस्कुराकर पूछा, आज ऑफिस कैसा रहा? लेकिन हर घूंट निगलते वक्त उसे वो महसूस होता। हर बार दूध उफन रहा है या नहीं चेक करने के लिए सिर घुमाती तो वो महसूस होता। एक छोटी सी मटर की गोली जो उसकी त्वचा के नीचे रह रही थी। चौथी रात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऋषि और तन्वी के सो जाने के बाद उसने बाथरूम में ताला लगाया, पुराना 0 वॉट का लाल बल्ब जलाया जो बिजली कटौती में इस्तेमाल करते थे, और फोन की ब्राइटनेस सबसे नीचे करके गूगल खोला। हार्ड पेनलेस लम्ब लेफ्ट साइड नेक, फीमेल। धीरे धीरे रिजल्ट लोड हुए। पहले 3 लिंक में लिखा था लिम्फोमा। चौथी एक मराठी हेल्थ फोरम थी जहां वरीड मुंबई मॉम नाम की किसी महिला ने बिल्कुल उसके ही वही लक्षण लिखे थे और 6 महीने बाद अस्पताल के बेड से ड्रिप लगी फोटो डाली थी। प्रिया उस फोटो को देखती रही जब तक कि लाल बल्ब झपझपाने ना लगा। फिर सर्च हिस्ट्री डिलीट की, बिना वजह फ्लश दबाया और कांपते हुए बेड पर लौटी। अगले 10 दिन बहुत धुंधले से बीते। अपने को नॉर्मल रखने की कोशिश में उसे सब झूठा सा लग रहा था। तन्वी को गणपति विसर्जन की भीड़ में ले गई और गुलाबी कैंडी का फ्लॉस खिलाया। सोसाइटी सेक्रेटरी से पार्किंग के लिए झगड़ा किया। ऋषि को इंक्रीमेंट लेटर मिलने पर उसकी पसंदीदा वरण भात खिलाई। लेकिन दिमाग के अंदर एक पैरेलल जिंदगी ट्रिपल स्पीड पर चल रही थी। बायोप्सी रिपोर्ट, कीमोथेरेपी की कुर्सियां जो लोकल ब्यूटी पार्लर की प्लास्टिक कुर्सियों जैसी लगती थीं, तन्वी का बड़ा स्कूल का पहला दिन बिना माँ के, ऋषि का दोबारा शादी करना किसी शांत ऑफिस वाली लड़की से जो रात को नहीं रोया करेगी। वो भगवान से थोड़ा बार्गेनिंग करने लगी, जैसे दादी ने सिखाया था। अगर करवा चौथ तक गांठ गायब हो गई तो पूरा दिन बिना पानी के व्रत करेगी। अगर तन्वी के पीटीएम तक थोड़ी सी भी छोटी हो गई तो सिद्धि विनायक में 5100 रुपये दान देगी। दिन में 50 बार चेक करती, कभी कॉलेज कैंटीन के शीशे में, कभी चाय बनाते वक्त, कभी सेल्फी कैमरे में ब्यूटी फिल्टर बंद करके। डर अब उसके शरीर में बस गया था। भूख गायब। सास को बोला एसिडिटी है। रात को नाइटी भीग जाती थी पसीने से तो ऋषि से बोला पंखा धीमा है। तन्वी ने पूछा मम्मी उदास क्यों लग रही हो तो बोला कुछ नहीं बेटा, बहुत सारी कॉपियां जो चेक करनी है। 11वीं रात ऋषि ने उसे बालकनी के फर्श पर 2 बजे बैठे पाया, घुटने छाती से सटाए, आखिरी लोकल के गुजरने की आवाज को देखते हुए। उसने लाइट नहीं जलाई, बस उसके बगल में जाके बैठ गया ग्रिल से पीठ टिकाकर, और इंतजार करने लगा जैसे कि वो कंक्रीट के जमने का इंतजार करता है, धैर्य से, पक्का यकीन कि आखिरकार हो ही जाएगा। 10 मिनट बाद प्रिया बोली छोटी आवाज में, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। उसने सब कुछ एक लंबी सांस में उंडेल दिया। गांठ, 3 बजे गूगल सर्च, फोरम वाली आंटियां जो सब मर गईं, 13वीं के लिए कौन सी साड़ी पहनेंगी ये तक सोच लिया। जब उसकी बात खत्म हुई
तो उनके बीच की खामोशी मुंबई की उमस से भी भारी थी। फिर ऋषि ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया। उसने प्रिया का फोन लिया, नोट्स ऐप खोला और अपने खुरदरे राजमिस्त्री वाले अंगूठों से टाइप करने लगा। 1 मिनट, उसने कहा, हम दोनों मिलके फैसला करते हैं कि सच क्या है, जैसे कोर्ट में होता है, दोनों तरफ का सबूत। प्रिया को हंसी आ गई। उसका पति, जिसने सिर्फ डिप्लोमा तक ही पढ़ाई की और अब अंधेरी में हाई राइज कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करता है और जज बनना चाहता था, पर वो इतनी थक चुकी थी कि बहस नहीं की, खेल खेलने लगी। ऋषि ने 2 कॉलम बनाए। बायां हिस्सा, कैंसर है, इसके सबूत। प्रिया ने बताया, आवाज उसकी फटी हुई थी, गोली जैसी है, बिल्कुल सख्त, हिलती नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं होता, पिछले 2 महीने से थोड़ी थकान रहती है, कभी कभी रात को पसीना आता है, चाची को भी ऐसे ही शुरू हुआ था। गूगल अंकल ने बोला लिम्फोमा। दायां कॉलम, कैंसर नहीं है, सबूत। यह कॉलम बहुत देर तक खाली रहा। प्रिया खाली स्क्रीन को घूरती रही जब तक आंखें नम ना हो गईं। फिर कुछ अजीब हुआ। उसकी अपनी ट्रेनिंग, वही बायोलॉजिकल लेक्चर जो वो 17 साल के बच्चों को देती है, धीरे धीरे लौटने लगी। लिम्फ नोड्स इन्फेक्शन के बाद सूज जाते हैं, वो फुसफुसाई। पिछले महीने वायरल तो हुआ था ना, 3 दिन बुखार हुआ था। ऋषि ने टाइप किया। ज्यादातर गर्दन की गांठें युवा महिलाओं में बिनाइन होती हैं, हल्की होती हैं, मेरे अपने स्लाइड्स में भी लिखा है। उसने वो भी टाइप किया। पिछले साल चेकअप में डॉक्टर आंटी को दिखाया था, ब्लड रिपोर्ट तो परफेक्ट थी। फिर उसने टाइप किया, थकान, तू सुबह 5 बजे उठकर तन्वी का टिफिन बनाती है, फिर क्लास, फिर घर, फिर ट्यूशन, थकान किसे नहीं होगी। पसीना, अक्टूबर में भी हम कूलर नहीं चलाते क्योंकि ज्यादा बिल आने का डर लगता है। अब वो तेज बोलने लगी, जैसे वो आईने में खुद से ही बहस कर रही हो। मैं हर 2 मिनट में चेक करती हूँ, बार बार छूने से नोड और ज्यादा इरिटेट करने लगता है। गूगल सिर्फ डराने का काम करता है, जो ठीक हो जाते हैं वो तो कभी पोस्ट करते ही नहीं। चाची 58 साल की थी, पान खाती थी, मैं 34 की हूँ, शाकाहारी हूँ, हर मंगलवार को मिसिस डिसूजा के साथ योगा करती हूँ। अब दायां कॉलम बाएं कॉलम से ज्यादा लंबा होने लगा। जब खत्म किया तो ऋषि ने फोन उसकी तरफ घुमाया। अब बोलो जज साहिबा, वजन किस तरफ ज्यादा है? उसने दोनों तरफ फिर पढ़ा। डर अभी भी था, लेकिन 12 दिन बाद पहली बार वो थोड़ी रिलीव्ड थी। अभी भी डर लग रहा है, उसने माना। ठीक है, ऋषि ने कहा, डर तो लगेगा, पर डर को ड्राइवर की सीट पर बैठने मत देना। उसने उसे नीचे नई लाइनें लिखवाईं, उसकी अपनी भाषा में, किसी थेरेपिस्ट की नहीं। पहला पॉइंट, मेरे में एक छोटा लिम्फ नोड है जो शायद वायरल इन्फेक्शन से सूजा है। 90% चांस है कि ये इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरी अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी यही लिखा है। दूसरा पॉइंट, मैं अभी जिंदा हूं, सांस ले रही हूं, तन्वी को गोद में उठा सकती हूं। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। तीसरा पॉइंट, अगर कल डॉक्टर ने बोला सीरियस है तो भी आज रात मरने वाली तो हूं नहीं, लड़ेंगे, बहुत लोग जीतते हैं। चौथा पॉइंट, मैं अपने आप को और अपने परिवार को एडवांस में सजा दे रही हूं एक ऐसी चीज के लिए जो शायद है ही नहीं। उसने उन्हें 2 बार जोर से पढ़ा। दूसरी बार उसकी आवाज नहीं डगमगाई। ऋषि ने नोट सेव कर लिया, प्रिया वर्सेस फियर, कुछ ऐसा टाइटल दिया और उसे फोन का लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बना दिया। सुबह प्रिया ने अपने कॉलेज की दोस्त नेहा को फोन किया, जो अब कोकिलाबेन में जूनियर ईएनटी सर्जन थी। नेहा हंस पड़ी जब प्रिया ने गांठ के बारे में बताया। अरे तू भी ना, हर चीज को कैंसर बना देती है, आज शाम आ जा, मैं देख लेती हूँ। प्रिया गई। नेहा ने दबाया, उसकी जांच की और बच्चे की तरह आ आ बुलवाया। फिर अपनी ही क्लिनिक में क्विक अल्ट्रासाउंड किया। ये देख, नेहा ने स्क्रीन घुमाई, परफेक्टली नॉर्मल ओवल नोड विद हिलम। कैंसर वाले गोल होते हैं और हिलम गायब होता है। तेरा बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला रिएक्टिव नोड है। पिछले महीने वायरल था ना, ये उसका सोवेनिर है। 1 महीने में खुद सिकुड़ जाएगा। अब जा, तन्वी को आइसक्रीम खिला। प्रिया अंधेरी की शाम की ट्रैफिक में हेलमेट के पीछे चुपके चुपके रोती हुई बाहर निकली। रोना इसलिए नहीं था कि कुछ नहीं निकला, राहत तो बहुत बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि 12 दिन तक वो अपने दिमाग से बने ताबूत में जी रही थी। उस रात उसने ऋषि से प्रिया वर्सेस फियर वाला नोट डिलीट करवाया।
फिर नया नोट खोला और सिर्फ एक लाइन लिखी, जब भी उंगलियां गर्दन पर जाएं पहले ये पढ़ना, तू बायोलॉजी टीचर है, अपना खुद का वो चैप्टर याद कर। उसे दोबारा कभी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गांठ ठीक 22 दिन बाद गायब हो गई। कहीं बोर्ड की कॉपियां चेक करते और तन्वी को कागज की नाव बनाना सिखाते हुए, कुछ ऐसे अनुभवों के बीच। कभी कभी जब वो लोकल ट्रेन में बैठी होती है और कोई जवान लड़की फोन घूरते हुए पीली पड़ती हुई दिखती है, तो उसे झुककर फुसफुसाने का मन करता है, जो भी है सबूत दोनों तरफ से देखो, फिर तय करो किस बात पर विश्वास करना है, किस चीज के लिए जीना है। पर वो कभी करती नहीं, बस जबड़े के नीचे की खाली जगह को छूती है, मुंबई की भीड़ भरी ट्रेन में जिंदा होने के साधारण चमत्कार पर मुस्कुराती है और उस पल को गुजर जाने देती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी प्रिया की, जिसे इस बात की एंजाइटी हुई कि उसके गले में जो लंप है, एक लिम्फ नोड है जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से हुआ था, उसे लगता था कि वो कैंसर का एक लक्षण है और इस वजह से वो कई दिन तक परेशान रही। और बाद में जब उसने सीबीटी की ये कुछ एक्सरसाइजेज की, जिसमें उसने कैंसर के फेवर में और कैंसर के अगेंस्ट जो एविडेंस देखा, तो ऐसा करने पर वो खुद को यकीन दिला पाई कि हाँ, जो एक्चुअल में जो एविडेंस है वो तो कैंसर के डायग्नोसिस के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। और फिर उसकी दोस्त नेहा ने, जो कि एक डॉक्टर है, उसने भी जब उसको सही तरह से डेटा दिखाया, उसका अल्ट्रासाउंड करके उसकी जांच की और जो रियल एविडेंस दिखाया, उसके बेसिस पर प्रिया और भी पक्के तौर पर यकीन कर पाई कि हाँ, उसे जो डर लग रहा है वो एक्चुअल में कोई कैंसर का लक्षण नहीं, जबकि वो सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन का मात्र एक सिम्टम है। इसी तरह मन के डर को दूर भगाया जा सकता है सीबीटी की कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेस की मदद से। मोटे तौर पर देखें तो ये सीबीटी में करते क्या है, बस हम अपने को एक रैशनल थिंकिंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, सबूत देखते हैं और रियल लाइफ में क्या सही है क्या गलत इसकी जांच पड़ताल करते हैं। एक बार हमें ये रैशनल थिंकिंग का एटीट्यूड आ जाए तो किसी भी तरह के बीमारी के डर को दूर भगाया जा सकता है। बस कई लोग इस डर को दूर करने में, सीबीटी सीखने में बहुत देरी कर देते हैं, जिस वजह से लगता है कि ये जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, ये लाइलाज हैं। जबकि हेल्थ एंजाइटी के ऐसे कितने भी लक्षण हों, इन सब को बहुत आसानी से सीबीटी की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस की मदद से क्योर किया जा सकता है। इसलिए इसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझना चाहिए, मतलब हेल्थ एंजाइटी को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि आप सीबीटी की एक्सरसाइजेस सीखो, जिसमें आप अपने विचारों को कैसे टटोलते हो, बिहेवियर्स कैसे बदलते हो। इस चीज पर जब आपका ध्यान जाता है तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेन कर देते हो, जिससे कि वो इस हेल्थ एंजाइटी से बाहर आ जाता है। इसी तरह की कुछ और कहानियां आगे की वीडियोस में भी बताऊंगा।